हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स इलास्टिसिटी मीन्स कि हमने डिस्कस किया इससे पहले का चैप्टर डिमांड एनालिसिस, दैट द लॉ ऑफ डिमांड, हाउ इट वर्क्स, एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होता है। when other factor remains constant, it is what the assumption is। बहुत सारे केस स्टडी भी डिस्कस किए, वो सब हमने डिस्कस किया। बट नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होगा, लेकिन कितने परसेंटेज पे? ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कितने परसेंटेज पे चेंज होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर ही पूरा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड है बिजनेस का। Sometimes what happen in some particular product, if the price increases by 20% and demand will just decrease by 5%, 5% ही डिमांड डिक्रीज होता है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ओके, हमें लगता है कि ये प्राइस इंक्रीज हो गए तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर? सो लाइकवाइज ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कहाँ पे किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, change in one economic variable due to change in another. This is what elasticity is. Change in one economic variable due to a change in another. एक वेरिएबल में चेंज आता है because of other particular variable, that is called elasticity. Now the next concept is concept of elasticity of demand. Means comparison of demand with the price. When price increases demand decreases, तो ये क्या होगा? Change in यहाँ पे चेंज इन वन इकोनॉमिक वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर। ओके, तो चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे क्या है? प्राइस इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड डिमांड इज द डिपेंडेंट फैक्टर। इज दैट क्लियर? प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, डिमांड जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है। सो दिस इज व्हाट द इलास्टिसिटी। नाउ इसमें 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज आर देयर, प्राइस इलास्टिसिटीज आर देयर। सॉरी, देखो इलास्टिसिटी जो है वो 3 टाइप के हैं। Types of elasticities are of 3 types. First is price elasticity, second is income elasticity, and third is cross elasticity. Types of elasticity यहां पे मैं लिखता हूं। Price elasticity, second income elasticity, and third is cross elasticity. Okay, now price elasticity में 5 types of price elasticity है। price elasticity में 5 types of price elasticity है। उसमें फर्स्ट है perfectly elastic, second perfectly inelastic,
थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ है लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, एंड फिफ्थ है मोर इलास्टिक और इलास्टिक. ओके, these are the 5 types of price elasticity. One more time, types of elasticities are 3: price elasticity, income elasticity and cross elasticity. 5 types of price elasticity are there: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, less elastic or inelastic, and more elastic or elastic. ओके, तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया सबसे पहले कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक. ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, फिफ्थ डायग्राम. परफेक्टली इलास्टिक, एक एक डायग्राम के साथ हम सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे. एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस प्राइस. ओके, price elasticity is equal to infinite. Either no change or minor change take place. या तो माइनर चेंज होता है या तो कोई चेंज नहीं होता है. याद रखना, माइनर चेंज और नो चेंज टेक प्लेस इन प्राइस एंड डिमांड विल बी इनफाइनाइट. डिमांड जो है एक अलग ही लेवल पे चेंज होता है. माइंड माई वर्ड्स, फोकस ऑन माई वर्ड्स. चेंज होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है या मैं ऐसा नहीं डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है. या तो आप 1 रुपया इंक्रीज करोगे प्रोडक्ट में, 1 रुपया इंक्रीज करोगे तो डिमांड जो है वो अनबिलीवेबल लेवल पे डाउन जाएगा. ओके, और अगर 1 रुपया डिक्रीज करोगे तो इनफाइनाइट लेवल पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जहाँ पे आप माइनर लेवल पे अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड विल बी इनफाइनाइट लेवल पे चेंज हो सकता है. Is that clear? So this is the perfectly elastic. Second one is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. X-axis, Y-axis, quantity demanded of X and price of Y. Okay, price of X, sorry. इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, कितना भी प्राइस चेंज क्यों ना हो, whatever the price will increase होता है डिक्रीज होता है, no change in demand. Demand is as it is. Say for example, life required goods, हर उसकी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है. Take on example of salt and some other fuels even. कि प्राइस कितना भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांडेड इज एज इट इज. से फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, सॉल्ट का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या आप खाने में कम नमक डालना शुरू कर दोगे? नो. प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो
तो आप जितना यूज़ करते हैं उतना ही यूज़ करोगे। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो कैन वी से दैट कि वी आर गोइंग टू यूज़ मोर सॉल्ट, क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है? नो, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, लाइकवाइज शुगर का भी है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉल इन दिस कैटेगरी। ओके, next is unitary elastic. यूनिटरी इलास्टिक मीन्स ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इक्वल लेवल पे चेंज हो, इक्वल परसेंटेज पे चेंज होता है। एक्सिस पे प्राइस है, एक्सिस पे क्वांटिटी है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इज डिक्रीजेस। ओके, एज द प्राइस इंक्रीजेस बाय 10% डिमांड डिक्रीजेस बाय 10%। इज इट क्लियर? विद द सेम परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। हियर द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में हुआ, द सेम परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ओके, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। देन द नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक और इलास्टिक। Quantity demanded on X and price on Y. Hello, on the diagram, price में when the price change by 20%, demand change by just 5%. That is called less elastic. प्राइस की कंपैरिजन में यहाँ पे कम परसेंटेज में चेंज आता है। ओके, दिस इज कॉल्ड लेस इलास्टिक और लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। Is it clear? Which particular product fall in this category? Means की branded items, लाइफ रिक्वायर्ड गुड्स तो है कि अगर प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज होता है, फिर भी उसके प्रोडक्ट में जो है डिमांड जो है वो कम चेंज आता है, इतना सारा चेंज नहीं आता। कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल में अगर 50% 40% प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग जो है वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज करेंगे। मीन्स कि 110% दे कैन नॉट स्टॉप। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, उसका रिक्वायरमेंट, ओके, एज, विच पर्टिकुलर एज ही और सी बिलोंग्स टू, उस हिसाब से देखेंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट। तो ये फिर परफेक्टली इन इलास्टिक में फॉल होता है। ओके, तो समहाउ चेंज हो सकता है। इट मीन्स व्हाट, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड। प्राइस इंक्रीज होता है लेकिन डिमांड में बहुत ही कम परसेंटेज में चेंज आता है, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज more elastic or elastic. When the price increases,
price increases by 5%, demand decreases by 25%. Okay, this is what the effect is. प्राइस में जितने परसेंटेज पे चेंज आता है उससे ज़्यादा परसेंटेज पे डिमांड में चेंज आता है. ओके, तो इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो फॉल होते हैं कि अगर जो है आप ब्रांडेड आइटम्स ले लेते हैं कि प्राइस में डिक्रीज या इंक्रीज दोनों एज्यूम कर सकते हैं. ओके, अगर से फॉर एग्जांपल सोनी टीवी है, सोनी ब्रांड जो है, इफ दे start selling the products at a discount of 10%, then immediately the demand will increase by 40 to 50%. Is that clear? So likewise this kind of branded items are fall in this category. तो ये थे types of price elasticity, पांचों के पांचों. Now income elasticity. As the income increases, percentage change in income of the consumer, percentage change in income, and because of that change in income, immediately percentage change in demand take place. Okay, जैसे income increase होता है, if the 20% income increases, then immediately demand will increases by more than 20% or less than that, whatever. लेकिन इनकम और डिमांड का इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हियर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. कितने परसेंटेज पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो कितने परसेंटेज पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड जो है वो डिक्रीज होता है. ओके, लाइकवाइज हमने जो भी वीडियो में आगे के वीडियो में जो भी डायग्राम थे, द सेम पर्टिकुलर डायग्राम विद द चेंज इन परसेंटेज, हियर वी आर गोइंग टू वी कैन अप्लाई द सेम. ओके, तो ये चैप्टर से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now we are going to discuss the next topic in next video. तब तक के लिए all the best to all of you. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एंड थैंक यू all of you कि 100 सब्सक्राइबर मैंने क्रॉस किया है. थैंक्स टू यू ऑल, लव यू ऑल. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू.